हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को एंड हैप्पी नवरात्रि। फर्स्ट डे है नवरात्रि का और सुबह से मैं लग गई हूँ। और ये जो मैं दिखा रही हूँ ना, ये चांदी की कटोरी है जिस थोड़ी सी जल गई। पता है कैसे जल गई? मैंने गरम गरम हलवा डाल दिया था तो इसीलिए, बट वो छूट जाएगा, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे मैंने पीताम्बरी पाउडर लगा के रखा है सारे बर्तनों में ताकि ये साफ़ हो जाए। तो आज बहुत ही बिज़ी डे है और आज मेरा फास्ट भी है। ये देखिए, अभी मंदिर साफ़ करेंगे। मंदिर के ऊपर थोड़े से जाले वगैरह निकल लगे हैं, वो निकालूंगी मैंने नहा लिया है बट अभी मैं रेडी नहीं हुई हूँ। मैंने सोचा पहले ये सारी चीज़ें कर लूँ, उसके बाद रेडी होंगी। तो यहाँ पे ये देखिए, मैंने मंदिर साफ़ कर लिया है, ऊपर के जाले वगैरह निकाल लिए हैं। जाले तो मैंने, मेरे पास वैक्यूम है, उससे निकाल लिए थे, तो इससे कूड़ा करकट कुछ नहीं हुआ। तो ये देखिए, अच्छे से ये मैंने लगा दिया है। बट अभी माता रानी को सजाना बाकी है, लेकिन उससे पहले सारे भगवान जी को रखना बाकी है। सिर्फ नहला नहला के मैंने टेबल पे रख दिए थे। तो मैंने सोचा कि चलो जब तक ये बर्तन भी क्लीन कर लेते हैं, क्योंकि एक बार साड़ी वगैरह पहन लो तो फिर ये सारी चीज़ें नहीं हो पाती हैं और दाग वाग भी लग जाते हैं इन सारी चीज़ों के। तो मैंने कहा ये बर्तन पहले मैं क्लीन कर लूँगी, वॉश कर लूँगी, रख दूँगी, उसके बाद फिर मैं थोड़ी सी रेडी हो जाऊँगी। और वैसे जब जब भी हम पूजा करते हैं किसी भी फेस्टिवल में, कोई भी त्यौहार होता है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है कि थोड़ा बहुत आप तैयार हों। जैसे कि हम बाहर जब घूमने जाते हैं, किसी के बर्थडे पे जाते हैं, पार्टी में जाते हैं, तो हम बड़े तैयार होके जाते हैं कि नहीं जाते हैं। तो ये नहीं सोचना चाहिए कि चलो अभी पूजा ही तो करनी है, क्या है, नहीं, हमें हमेशा भगवान जी के लिए तैयार होना चाहिए कि चलो मान लो गणपति है, त्यौहार है, तो ऑब्वियस से हम पूजा कर रहे हैं तो भगवान जी के लिए, उनके अवसर पर कर रहे हैं ना, तो तैयार होना चाहिए। हालांकि मैं 2-3 घंटे साड़ी पहनी, तैयार रही, उसके बाद मैंने चेंज कर दिया। 4 बजे मैंने चेंज कर दिया था और पहनी मैंने कितने बजे थी? 11 बजे थे। तो ये ब्लॉग आज जाने वाला है, आज सेकेंड डे है, वॉइस ओवर मैं आज कर रही हूँ। तो ये देखिए, अच्छे से मैंने क्लीन कर लिया। ये वाली प्लेट तो शिव जी की है, जिसमें मैं इनको शिवलिंग जो रखती हूँ, तो मैंने कहा लाओ ये भी क्लीन कर लेती हूँ। तो उतने अच्छे से क्लीन नहीं हुए हैं। ये देखिए, ये जो है ना बत्ती का था जिसमें मैं धूप बत्ती जलाती हूँ, ये कटोरी में निकाल के लाई थी क्योंकि बहुत काली हो गई थी। तो उतने अच्छे से क्लीन नहीं हुए। रात भर लगा के रख दो ना तो बढ़िया क्लीन हो जाते हैं, लेकिन चलो कोई नहीं, काम चलाओ तो हो ही गए हैं। तो इनको मैं वॉश कर लूँगी और फ़ैन चला के रख दूँगी ताकि जल्दी से सूख जाएंगे और तब तक मैं रेडी होने जाऊँगी। तो ये देखिए, मैं आ गई हूँ रेडी होके और अभी हम सारे भगवान जी को लगाएंगे, रखेंगे। जिनको वस्त्र पहनाते हैं उन्हें वस्त्र पहनाएंगे। तो यहाँ पे जैसे कि भगवान जी तो मेरे पास सारे हैं जितने की मैं पूजा करती हूँ। लाइक हनुमान जी हैं और नकुड़ा जी हैं, गणपति जी हैं, लक्ष्मी जी, गणपति जी एंड लक्ष्मी जी अलग हैं एंड लक्ष्मी जी नारायण जी अलग हैं एंड शंकर जी की फुल फैमिली सहित है। तो ये वाली तो मैं फ़ोटो ही रखती हूँ लक्ष्मी नारायण की, और ये भोलेनाथ जी की जो परिवार सहित होती है। तो ये देखिए, मैंने मोरपंख भी लगा दी हैं जो लड्डू गोपाल को बहुत ज़्यादा प्रिय होते हैं। घर के मंदिर में उतने ही भगवान जी रखने चाहिए जिनको आप मानते हो, जिनकी पूजा करते हो। बहुत सारे भगवान जी नहीं रखने चाहिए, और मैं सबकी पूजा करती हूँ मोस्टली, तो इसीलिए बाकी एक्स्ट्रा में और कोई भगवान जी नहीं है। ये देखिए, अब आती है कान्हा जी को नहलाने की बारी। सारी चीज़ें सेट तो कर दी हैं। ये देखिए, मैं पोंछ पोंछ के रख रही हूँ दिया वगैरह, और अभी कान्हा जी को नहलाना है और माता रानी को तैयार करना है। एक्चुअली माता रानी की मुझे ज्वेलरी नहीं मिली, जैसी मैं सोच रही थी वैसी मिली ही नहीं है। इतनी बड़ी बड़ी मिल रही थी, इतनी बड़ी बड़ी क्या, कोई फ़ायदा नहीं था, छोटी नहीं थी। तो फिर मैंने सोचा चलो छोड़ो, नहीं मिल रही है, फिर देखते हैं 9वें दिन फिर से इनका ड्रेस वगैरह चेंज करूँगी ना, मैं इनको रेडी करूँगी, तो 9वीं के दिन मिल जाए तो फिर मैं ले आऊँगी। अब मैं सोच रही हूँ इनका भी थोड़ा सा कलेक्शन रखूँ माता रानी का, क्योंकि कान्हा जी का तो बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे पास, ये माता रानी का कुछ भी नहीं है मेरे पास ज्वेलरी वगैरह। तो यही रहता है कि पहले से मंगा के रखो तो ठीक रहता है, बट कोई नहीं। तो यहाँ पे मैं स्नान करा रही हूँ लड्डू गोपाल को।
रेडी कर दिया है मैंने दोनों जन को, मतलब माता रानी को भी और लड्डू गोपाल को भी। यहाँ पे मैं वो बना रही हूँ सार्तिया का, वो स्थापना कर रही हूँ चावल से। और हालांकि पटे पे ही करते हैं तो वो ऑलरेडी पटा है ही है, जिन पे सारे भगवान जी बैठे ही हैं। तो मैंने सोचा कि इनका अलग से एक स्थापना कर दूँ माता रानी का। और इधर ही बैठती हैं वो वैसे तो डेली। तो इस तरह से मैंने बना दिया है हल्दी और चावल से उनका आसन। और अभी हम इनको विराजमान कर देंगे इस तरह से। और ये चुन्नी उड़ा दी। वैसे तो पहले उस घर में मंदिर छोटा होता था ना, तो मैं अलग से पाटा लेके और पाटे को सजा के करती थी, लेकिन ऑलरेडी यहाँ पे इतना बड़ा है ये, तो मुझे दिक्कत नहीं हुई इस बार। तो ऊपरी स्थापना अच्छे से हो गई, सारी चीज़ें आ गई। सो मैं हमेशा सोचती हूँ कि मैं कभी भी जो मंदिर है ना ऊपर, कभी वॉल पे कभी भी मैं लटकाना पसंद नहीं करती हूँ, ना ही बनवाना पसंद करती हूँ। जब भी फ्यूचर में बनवाऊँ, ज़मीन पे मंदिर होना चाहिए ताकि सारी चीज़ें पूजा पाठ अच्छे से हो सके। ओके गाइस, तो पूजा होगी हमारी और काफ़ी टाइम हो गया, 11 बज रहा है इस टाइम पे। और पूरा मुझे 1.5 घंटा लगा पूजा करने में टाइम नहीं लगता, स्थापना करने में, दिया बनाना, बत्ती बनाना, स्थापना करना, ड्रेस पहनाना, नहलाना, बर्तन साफ़ करना। एक्चुअली मुझे कल ही बर्तन साफ़ कर लेने चाहिए थे, मंदिर साफ़ कर लेना चाहिए था, कल संडे था, बट मुझे टाइम ही नहीं मिला, मैं नहीं कर पाई, मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी कल। तो कोई बात नहीं, आज हो गया, बहुत अच्छे से हो गया स्थापना। माता रानी की पूजा भी होगी, मैं दिखाती हूँ अभी आप। सो हैप्पी नवरात्रि सभी को। 9 दिन आपके घर में खूब खुशियाँ हों, खूब माता रानी की सेवा करें आप सभी लोग, एंड जीवन में हमेशा हेल्दी रहें एंड खुश रहें। बस यही मनोकामना मांगनी चाहिए, बस इससे ज़्यादा और ज़िंदगी में कुछ नहीं चाहिए। तो अभी मैं क्या करने वाली हूँ, अभी मुझे घर के सारे काम करने हैं, कपड़े उठाने हैं, कपड़े फैलाने हैं, बेड लगाना है, बर्तन लगाने हैं। तब तक बज जाएगा 12:30। फिर देखते हैं, चाय पी लेते हैं। चाय नहीं पी सुबह से, आज व्रत है, बट मुझे लगता है टाइम नहीं मिलेगा मुझे, क्योंकि टाइम यूँ निकलता है यार काम करने में। और 1 बज जाएगा तो मुझे भागना पड़ेगा गस्तिया को लेने के लिए। देखते हैं। तो आज फरार में मैं क्या बनाने वाली हूँ, मैंने साबूदाना रात में ही भिगो दिए थे और आलू बॉईल करके रखे हैं, खिचड़ी बनाऊँगी। ठीक है, मूंगफली नहीं है यार, मूंगफली के बिना मज़ा नहीं आता है, बट कोई बात नहीं। तो चलिए पहले मैं दर्शन करा देती हूँ आपको। ये देखो कपड़े कैसे बेचारे पड़े हुए हैं, उनको लगाना है। तो ये देखिए हमारी माता रानी। पहले मैंने पता इधर स्थापना करी थी, मैंने अपने सीधे साइड स्थापना करी, फिर मुझे लगा हमारे साइड से सीधा है और उनके साइड से उल्टा है, फिर मैंने ये साइड किया। अब 9 दिन हमारे घर में बिना प्याज लहसुन के खाना बनेगा, जो भी बनेगा वो माता रानी को खिलाया पिलाया जाएगा, जो भी घर में बनता है। मैं ऐसे ही करती हूँ एक्चुअली में। उसके अलावा फल फ्रूट भोग जो लगेगा वो तो लगता ही है। ये मेरे कान्हा जी बैठे हुए हैं, कान्हा जी को भी आज मैंने नया नया पहना दिया। सो यहाँ पे मैंने सोचा कि लो चीज़ें इधर से उधर पड़ी हैं, पहले लगा दें, सामान लगा दें। और प्लांट्स को भी पानी नहीं दिया, वो भी दे दूँ, मैं पानी दे देती हूँ। और चाय वाय तो मैं बाद में पीऊँगी, पहले ये सारे काम निपटा लूँ तब मैं करती हूँ ये सारी चीज़ें। तो साड़ी मैं पहनती हूँ, बट थोड़ा सा दिक्कत साड़ी में होती कुछ नहीं है, होती यही है कि काम बहुत ढीले हो जाते हैं, फिर बहुत स्लो स्लो होता है। तो सुबह से मैंने पानी भी नहीं पिया, मैंने कहा लो पानी पी लेते हैं। क्योंकि जब ये सारी चीज़ें होती हैं ना, कोई त्यौहार का जब पहला दिन होता है, स्पेशली नवरात्रि का या गणपति का, तो उस दिन बहुत टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा, और थकान भी काफ़ी हो जाती है। तो मैंने कहा लाओ यहाँ पे ये फूलों की माला लड़ियाँ लगा दूँ, थोड़ा अच्छा लगेगा मंदिर। और मुझे वो भी मंगाना है यार, इतनी बार मैं भूल जाती हूँ मंगाना, मुझे घंटी मंगानी है। जब भी ऐसा कुछ होता है त्यौहार तो याद आती है मुझे। गणपति पे भी मुझे याद आ रही थी घंटी मंगानी है, अभी फिर से याद आया कि घंटी मंगानी है।
तो अभी देखो मैं ऑर्डर करती हूँ घंटी। अच्छा लगता है ना मंदिर में घंटी हो बजाने के लिए, और भगवान जी भी प्रसन्न हो जाते हैं, और जहाँ भी होते हैं वापस आ जाते हैं। सो कहते हैं घंटी बजाने से ही होता है कि भगवान जी किधर भी हों आ जाते हैं आपसे मिलने के लिए, पूजा जो भी आप पूजा पाठ करते हो वो उसमें शामिल होने के लिए। तो जब तक यहाँ पे आ गया कुरियर वाला, तो वो मैंने कुछ मंगाया था खाने की चीज़, हाँ मिक्स सीड मंगाए थे मैंने, तो वो आ गए मेरे। और वो कुरियर वाला बोल रहा है, मैं बता रही हूँ, वो बार बार कैमरे की तरफ देख रहा था। वो कैमरा तो लगा ही रहता है यार, मैं ध्यान थोड़ी ना देती हूँ, मैं अपने काम में बिजी रह। तो ये जो आया था कुरियर वाला बोल रहा है कि आप मेरा वीडियो क्यों बना रहे हो मैंने कहा मैं आपका नहीं बना रही हूँ, मैं ब्लॉगर हूँ, तो मेरा काम है ये करना सो यहाँ पे मैं अपनी फ्रेंड को वॉइस ओवर भेज रही हूँ। उसने यानी कितने वॉइस ओवर पढ़े हैं, सुबह से मैंने मोबाइल ही चेक नहीं किया एक्चुअली में। तो ये देखिए हमारा मंदिर कुछ ऐसे लग रहा है, कितना सुंदर प्यारा लग रहा है। तो चलिए अभी हम किचन के थोड़े से काम कर लेते हैं, और यहाँ पे मैं आ गई हूँ बर्तन लगाने के लिए। और आप लोग बताना, मैंने तो भैया एक ही दिन फास्ट रखा है, और एक लास्ट दिन रखूँगी। मेरे से 9 दिन नहीं बनता, मैंने शायद बताया भी है आपको ब्लॉग में, नहीं बिल्कुल नहीं बनता है। और किसी ने मेरे से चॉपर का वो पूछा था, ये चॉपर रखा है ना सामने, हाँ उसका लिंक पूछा था, मैं ज़रूर दूँगी। और आप लोग ये मत सोचा करिए मैं आपके कमेंट्स नहीं पढ़ती हूँ, कमेंट्स मैं उसी दिन पढ़ लेती हूँ, बस रिप्लाई मैं थोड़ा आराम से देती हूँ जब बैठ जाती हूँ, या रात के समय या सुबह के समय। जैसे कि अभी मैं ये व्लॉग डालने के बाद ही तुरंत मैं कल के व्लॉग के रिप्लाई देने वाली हूँ, और जिन्होंने लिंक पूछा है वो मैं अमेज़ोन से लेके वो लिंक भी वहाँ पे पेस्ट कर दूँगी। और जो पूछता है मैं ज़रूर रिप्लाई करती हूँ, बस थोड़ा लेट हो जाता है। तो ये कभी मत सोचना कि मैं कमेंट नहीं पढ़ती हूँ या आपका रिप्लाई नहीं देना चाहती हूँ। मैं तो खुद ही बोलती हूँ कि खूब सारे कमेंट करो आप लोग, भर भर के, ताकि मुझे अच्छा लगता है। आपकी सोच, आपकी एडवाइस, आप क्या सोच रहे हो वो भी मायने रखता है, और पढ़ के भी अच्छा लगता है, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, जो भी अच्छा लगे आप कमेंट करिए। तो यहाँ पे मैं साबूदाना की खिचड़ी बना रही हूँ, और आपको पता है अभी इस टाइम बज रहा है 3, यस 3 बजे मैं बना पा रही हूँ। मैं चली गई थी अगस्त्या को लेने के लिए, उसको लेके आई, तैयार किया, उसको हाथ मुँह धुलाया, खाना खिलाया, तो बज गया 2:30 पौने 3। अब जाके मैं बना रही हूँ, और अब बिलीव नहीं करोगे ना, मैंने चाय पिया सुबह से, ना ही मैंने कुछ खाया। तो यहाँ पे क्या है ना, मूंगफली वगैरह थी नहीं, तो मैंने कहा लो पनीर डाल देते हैं, और इस तरह से बहुत टेस्टी बनती है साबूदाना की खिचड़ी। अब 3 बज ही गया था, तो मैंने कहा लो बना ही लेते हैं। और सोचा तो मैंने यही था कि 4-5 बजे पे बनाऊंगी, और वैसे मखाने और चाय ले लूँगी पूजा करने के बाद, ये सोचा था, बट वो चीज़ हो नहीं पाई। अब 3 बज गए, तो मैंने कहा लो खा लेते हैं, क्योंकि नमक भी सेंधा नमक खाते हैं जो व्रत वाला, वो भी एक ही टाइम खाया जाता है। तो मेरी प्लानिंग यही थी कि ये साबूदाने की खिचड़ी में तो थोड़ा नमक चाहिए, बिना नमक के तो अच्छी लगेगी नहीं, तो डाल देंगे। और रात में इसी साबूदाना के थोड़ा बचा लिया है मैंने, वो मैं खीर बना लूँगी। तो चलिए मैं अपना फ़रार करती हूँ। बताना आपको आज का व्लॉग कैसा लगा, कमेंट ज़रूर करना, सब्सक्राइब कर लें प्लीज़ मेरे चैनल को। मिलती हूँ कल।